दिल्ली के करोल बाग में रहने वाला अमरिंदर चड्ढा नंबर 1 का कंजूस आदमी था। अमरिंदर चड्ढा के घर में उसकी पत्नी परमीत और बहू कुलजीत रहते थे। बेटा बाहर नौकरी करता था, इसलिए कभी कभी घर आता था। चड्ढा साहब का घर 2 मंजिला था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना घर को किराए पर दे दिया जाए। और यही सोचकर उन्होंने अपने घर का निचला हिस्सा यानी कि ग्राउंड फ्लोर कानपुर के रहने वाले राम मनोहर मिश्रा और उनकी पत्नी जानकी मिश्रा को दे दिया। राम मनोहर और जानकी के घर में भी उनका बेटा अमित और बहू कविता थे। राम मनोहर मिश्रा का बेटा दिल्ली में ही नौकरी करता था, इसीलिए वहीं पर रहता था। एक दिन सुबह सुबह अमरिंदर चड्ढा राम मनोहर के घर किराया लेने पहुंचे। अरे मिश्रा जी, अजी की हाल चाल है? मैं सोचिया घूमते फिरते किराया ले लो। अरे चड्ढा साहब, महीने का 25 तारीख हुआ है और आप है कि किराया लेने आ गए। भाई हमारे बेटे की जो तनख्वाह है ना वो 30 तारीख को आती है, उसके बाद ही ना आपको किराया दे पाएंगे। तनिक 5 दिन तो सब्र रखिए। और जी क्या ना साढ़े विच घर गैस खत्म हो गई है, सिलेंडर बुक कराना सी, तो मैं सोचा आपसे किराया लेकर गैस बुक करा देता हूँ। कमाल करते हैं आप भाई साहब। अब आपके घर में गैस खत्म हो गई तो क्या किराएदार से ही वसूलेंगी? देखिए बात ऐसी है कि 30 तारीख को आपका किराया मिल जाएगा। अरे भाभी जी, तुझसे कहते हो तो ठीक है, अस्सी मान लेना 30 इस तारीख ना आ जाएंगे, क्या फर्क पाना। उनके जाने के बाद मम्मी जी पापा जी हम घर क्यों नहीं बदल देते? ये चड्ढा अंकल ना बड़े होशियार है, 5 दिन पहले ही किराया लेने आ जाते हैं और कंजूस तो नंबर 1 के हैं। इतनी बार कहा है कि दरवाजे का हैंडल टूट गया है, लेकिन इनसे ठीक नहीं कराया जाता। हमारी बहू बिल्कुल ठीक कहती है अमित के पापा। अगली बार जब ये किराया लेने आए तो उनको समझा दीजिएगा, पहले दरवाजे की कुंडी ठीक करवाए, उसके बाद ही किराया मिलेगा। चड्ढा साहब है, क्या लगता है कि तुम कहोगी और वो दरवाजे की कुंडी लगवा देंगी? दीवारों से पपड़ियाँ झड़ रही है, लेकिन उनको भाई साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कंजूस आदमी हमने अपने जीवन में नहीं देखा। अगले दिन सुबह के वक्त अमरिंदर चड्ढा के घर में मम्मी जी पापा जी इत्थे आइए, बाथरूम में कितनी सिलन आई है, तुझे देखी भी नहीं। तू मैंने डरा दिया कुलजीत, और सिलन आई है तो आने दो, उसका तो काम ही है ना, अपने आप ठीक हो जानी है। ऐसा कैसे ठीक हो जानी है? जब तक ऐसी मरम्मत नहीं करवाएंगे अपने आप थोड़े नहीं होने वाली होगी। तुझे मिस्त्री ने बुला के सिलन ठीक करवा दो। और ऐसे कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा की होना है, सिलन आएगी, थोड़ा पानी नीचे टपक जाना है, किराएदार के सर पे गिर जाना है, बस। चलने दो जी, चलने दो, ऐसा तो होना ही रहना। उसी वक्त राम मनोहर मिश्रा के घर। हे भगवान, अब बाथरूम की छत से पानी टपक रहा है, फव्वारे की तो ज़रूरत ही नहीं है चड्ढा साहब के घर में। अब आप जाकर ज़रा उन्हें कहेंगे अपने घर की सीलन ठीक करवा ले, नहीं तो हम लोग रोज़ उनके घर के बाथरूम से टपकने वाले गंदे पानी से ही स्नान कर लेंगे। क्या हुआ मम्मी, क्यों सवेरे सवेरे हल्ला मचा रही हो? आप जानती है ना चड्ढा अंकल कुछ नहीं करवाने वाले। अरे बड़े ही कंजूस किस्म के इंसान है वो। अगर आप और पापा जी उनसे बात नहीं करेंगे तो वैसे भी वो कुछ नहीं करवाने वाले। जाकर उनसे बात तो करनी पड़ेगी ना। रहने दो बहू, इस घर के आदमियों ने तो हाथों में चूड़ियाँ पहनी है, हम खुद ही जाकर बात करते हैं चड्ढा भाई साहब से। अरे ये क्या बात हुई, नहाए वो और उनके शरीर का मैल और गंदा पानी टपके हमारे सर के ऊपर। अरे कैसे लोग हैं, अभी जाते हैं हम बात करने। जानकी अमरिंदर चड्ढा के घर पहुंचती है। अरे आइए आइए बहन जी, क्या लेकर आई हैं? कुछ नया पकाया है क्या? अब हमारे पास बहन जी सारा दिन एक ही काम तो है नहीं कि बस रसोई में कुछ ना कुछ पकाते रहें। कभी कभार आप भी कुछ पका लिया कीजिए, आपके घर में भी तो बहू है। आंटी जी ठीक कहती हैं, आज मैंने ना सुबह चाय बनाई मम्मी जी पापा जी के लिए। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुमने, तुम्हारा तो अखबार में नाम आएगा। लेकिन बहन जी क्या है ना, मैं अभी यहाँ पर कुछ और काम से आई थी। बताइए बहन जी, की काम है? असे अपने किराएदार नू कभी दुखी नहीं रखता बहन जी। जी वो तो हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। बात असल में ये है कि आपके बाथरूम से हमारे बाथरूम में रोज़ बेमौसम की बरसात होती है। ज़रा आप अपने बाथरूम की सीलिंग ही करवा लेते तो हम लोगों को रोज़ रोज़ गंदे पानी से स्नान नहीं करना पड़ता।
हाँ पापा जी, आंटी जी ठीक कह रही, हमारे घर के बाथरूम में ना बड़ी सिलन आई है। तो उससे अंदर जाओ पुत्र जी, आंटी जी के लिए जरा बढ़िया सी लस्सी लुस्सी बना के लाओ। भाई साहब, हम यहाँ लस्सी पीने नहीं आए हैं, सीलन को ठीक करवाए। अभी तो बाथरूम टपक रहा है, धीरे धीरे पूरा घर टपकने लगेगा। वो क्या है ना बहन जी, सीलन तो ऐसी ठीक करवा देते, पर साडा बेटा बाहर रहना है, तुसी थोड़े दिन रुक जाओ, फिर सीलन तो क्या पूरा का पूरा नया घर बनवा देंगे। तो क्या तब तक हम ऐसे ही नहाते रहें, ऐसे ही पानी टपकता रहेगा? ना बहन जी, तो हम चलते हैं, लेकिन बाद में ना आपको पछताना पड़ेगा, बता दे रहे हैं। अमरिंदर चड्ढा अपने घर की सीलन ठीक करवाने के लिए तैयार ही नहीं होता और परेशान होकर जानकी अपने घर वापस लौट आती है। धीरे धीरे सीलन बढ़ने लगती है और बाथरूम में ज़्यादा पानी टपकने लगता है। इस बात से जानकी की बहू कविता बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी और उधर अमरिंदर की बहू कुलजीत भी इस बात से बहुत परेशान थी। मम्मी जी, अगर थोड़ी दिन और ये बाथरूम ठीक नहीं हुआ ना, तो हम अपने मायके लखनऊ चले जाएंगे। जब सीलन ठीक हो जाए, बाथरूम में से पानी टपकना बंद हो जाए, तो हमें सूचना भिजवा दीजिएगा, चले आएंगे। तुम भी कमाल करती हो कविता, बाथरूम में सिलन आने से कोई भला अपना ससुराल छोड़कर जाता है? सर पर पन्नी बांध कर नहाते हैं रोज, ताकि गंदा पानी हमारे बालों में न गिरे। आपका क्या है, आप तो चौक में खड़े होकर नहा लेते हैं। आदमी है ना, औरत की परेशानी नहीं समझेंगे। हम तुम्हारी परेशानी अच्छी तरह समझते हैं बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा जी तो मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। चड्ढा भाई साहब से कुछ कहते ही नहीं, और हमसे जितना हो सकता था उतना हम कह दिए। अच्छा खासा सुनाकर आए थे उनको। देखिए अमित, आप हमारी लखनऊ की टिकट करवा दीजिए, हम यहाँ नहीं रहने वाली। अमरिंदर के घर। मम्मी जी, पापा जी, मैनू मायके जाना सी, मेरा अमृतसर दा टिकट करवा दो तुसी। अरे बहू, अभी कुछ दिन पहले ही तो मायके जाके आई से, अब फिर जाके की करेंगी? बाथरूम में इतनी सिलन है मम्मी जी, मैंने लगता है छत टूट कर नीचे गिर पड़ेगी और मैं सीधा किराएदार के बाथरूम में पहुंच जाऊंगी। हाय मेरे रब्बा, अगर ऐसा हुआ तो कैसा लगेगा। मैं ना अपने मायके जा रही हूँ, जब बाथरूम ठीक हो जाएगा तो मैं लौट आवांगी। बहन जी कुछ करिए ना, साड़ी कुलजीत मायके जाने की धमकी दे रही है। कह तो हमारी बहू भी रही है, सीलन ठीक नहीं करवाई तो अपने मायके चली जाएगी, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप भाई साहब को समझाती क्यों नहीं? अरे नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो कोशिश की थी, पर ये मेरी एक बात नहीं सुनते। अरे बहुएं चली गई तो घर का सारा काम हम सासों को करना पड़ेगा। आप भाई साहब से कहिए ना, सीलन पूरी तरह से ठीक ना करवाए, लेकिन कुछ तो इंतज़ाम करे बाथरूम की सीलिंग का, फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अगले दिन सुबह के वक्त जब कविता बाथरूम में नहाने जाती है तो देखती है कि ऊपर से पानी नहीं टपक रहा था। कविता खुश होते हुए बाथरूम से बाहर आती है। मम्मी जी, कमाल हो गया, लगता है चड्ढा अंकल ने सीलन ठीक करवा दी। आज तो बाथरूम में बिल्कुल भी पानी नहीं गिर रहा, हम तो बहुत खुश हैं। इसका मतलब अब तो मायके नहीं जाओगी ना, तुम्हारा टिकट कैंसिल करवा दे। सही समझे आप, अब मायके जाकर क्या करेंगी, हम तो यहीं रहेंगे। वैसे भी हमको दिल्ली शहर बहुत पसंद है। वहीं अमरिंदर चड्ढा के घर। मम्मी जी, पापा जी, लगता है तुसी सिलन ठीक करवा दी, आज तो बाथरूम बिल्कुल भी गिला नहीं लग रहा सी। अब तो मायके जाने की जिद नहीं करेगी ना बहू? अरे मायके न मारो गोली, मैं तो कितने भी नहीं जाना, मैं तो इतने ही रहना है। कुलजीत के जाने के बाद परमीत हैरान होती हुई अमरिंदर के पास जाती है। आज तो साड़ी बहू बड़ी खुश है, कह रही सी बाथरूम में सिलन नहीं, तुसी की किता? अरे दिमाग नाम की भी कोई चीज़ होती है। मोटी मोटी पन्नियां नू उत्थे बिछा दिया तो ऊपर तो ढक दिया, पानी उत्थे के उत्थे ठहर गया। तन्नू लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा? जिन्ना दिन निकला उनने सही, फिर बाद में सोचेंगे। अमरिंदर को लगता था कि उसके पॉलीथीन लगाने से सीलन की परेशानी खत्म हो जाएगी, लेकिन सीलन का पानी दीवारों के अंदर समाने लगा और देखते ही देखते दीवारें कमज़ोर हो गई। एक दिन जब मिश्रा परिवार घर के ड्राइंग रूम में बैठकर नाश्ता कर रहा था तो अचानक जोर का धमाका हुआ। मिश्रा परिवार के लोग भागकर जैसे ही बाथरूम में पहुंचे तो देखा कि चड्ढा साहब के बाथरूम की छत और साथ में उनकी साबुन और बाल्टियाँ, सारी की सारी चीज़ें सीधा मिश्रा जी के बाथरूम में आ गिरे थे और चड्ढा साहब ऊपर से झांक कर नीचे देख रहे थे। अरे चड्ढा साहब, अब क्या करेंगे?
अब तो छत ही नहीं रही, सिलन किसकी ठीक करवाएंगे? सारी समस्या ही खत्म हो गई भाई साहब, मान गए आपको। जी कैसे बातें करते हो? मैंने अपने हाथ से ठीक किया था सिलन को, अब क्या कर सकते हैं? अंकल जी बहुत बढ़िया काम किए हैं आप। अब ना आप नहा सकते हैं और ना हम। ऐसा क्यों? अरे भाई साहब, आपके पैरों से ज़मीन खिसक गई है और हमारे सर से आसमान। मतलब आपके बाथरूम में फर्श नहीं है और हमारे बाथरूम में छत नहीं है, तो आप ही बताइए कैसे नहाएंगे हम? अमित, हमारी आज की ही टिकट करवा दीजिए। हम ऐसे घर में नहीं रह सकते जहाँ पर नहाने के लिए बाथरूम भी ना हो। पापा जी, मम्मी जी, साਡਾ टिकट अभी तो कैंसिल नहीं हुआ है। मैनू भी अमृतसर जाना है अपनी माँ के घर। मैं नहीं रह सकती इत्थे। अरे चड्डा भाई साहब, अब भी सोच विचार में पड़े हुए हैं। अरे भाई, अब तो बाथरूम की छत बनवा दीजिए, कुछ करवा दीजिए। एक काम करते हैं, इतने ना लकड़ियों के पट्टे लगवा देते हैं और उसके ऊपर थैली बिछा देंगे, कुछ दिन तो काम चल ही जाएगा। ठीक है भाई साहब, ये भी करके देख लेते हैं, लेकिन बहुएं तो अब नहीं रुकने वाली। कुलजीत अपने मायके चली जाती है और कविता अपने मायके। अमरिंदर चड्ढा लकड़ियों के फट्टे लगाकर बाथरूम की छत को ढक देता है, लेकिन सीलन अब पूरे घर में फैल चुकी थी। बहुओं के चले जाने के बाद परमित एक दिन जब रसोई में काम कर रही थी और जैसे ही उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, वैसे ही रसोई का फर्श भर भरा कर नीचे गिरने लगा। बचाओ बचाओ, मैंने कोई तो बचाओ, हाय मेरे छोले भटूरे। परमीत के हाथ में पकड़ा हुआ खाना सीधे मिश्रा जी के डाइनिंग टेबल पर जाकर गिरा। क्या बात है, आज तो सीधे छोले भटूरे टपक रहे हैं आसमान से, मज़ा आ गया। अरे अमित की माँ, आज तुम्हें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, भाभी जी ऊपर से खाना बरसा रही है। खाना नहीं बरसा रही है, रसोई की छत टूट कर गिर पड़ी है और साथ में भाभी जी के हाथ का खाना भी। पता नहीं चड्ढा भाई साहब सिलन कब ठीक करवाएंगे। लगता है अब ये तभी ठीक होगी जब खुद भाभी जी हमारे ऊपर आकर गिर पड़ेंगी। क्या कहा? जरा फिर से तो कहिए। अरे नहीं, हमारे कहने का मतलब ये था कि जब तक कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा भाई साहब ठीक नहीं करवाने वाले। अब ना रसोई के ऊपर छत थी और ना ही बाथरूम के ऊपर छत थी। आधा घर नीचे गिर पड़ा था, लेकिन अमरिंदर चड्ढा अब भी अपने घर की छत और सीलन ठीक नहीं करवाना चाहते थे। एक रात जब चड्ढा साहब अपने कमरे में खर्राटा मारकर सो रहे थे, तो उनको अपना पलंग हिलता हुआ सा लगने लगा। चड्ढा साहब घबराते हुए बाहर भागे और चिल्लाने लगे, भूकंप आया, दिल्ली विच भूकंप आया। उनकी आवाज़ सुनकर राम मनोहर का परिवार बाहर निकल कर आया और अमरिंदर को चुप करवाने लगा। अरे अंकल जी सो जाइए, कोई भूकंप नहीं आया है। पलंग हिल रहा सी। पलंग नहीं, पूरा घर हिल रहा है। आप जाकर सो जाइए। हाँ, सो जाते हैं जी, सो जाते हैं। कहाँ जा रहे भाई साहब? ऊपर कुछ नहीं बचा, भाभी जी भी पलंग सहित नीचे आ गई हैं। यहीं सो जाइए, अब आपका मकान एक ही मंजिल का बचा है, अब तो ठीक करवा लीजिए।